नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथिक वर्स चैनल में, जहां हम आपको हिंदू पौराणिक कथाओं की अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे युग में जब देवता और दानव आमने सामने थे और उनके बीच स्वर्ग का युद्ध छिड़ा हुआ था। यह कहानी हमें रोमांचित करती है और सिखाती है कि अच्छाई और बुराई की ताकतें कैसे टकराती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कथा। चैप्टर 1, प्रारंभिक प्रस्तावना। बहुत समय पहले स्वर्ग में देवता अपनी दिव्यता और शक्ति का आनंद ले रहे थे। इंद्र, वायु, अग्नि और वरुण जैसे प्रमुख देवता अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहे थे। उनके राज्य में हर जगह शांति और समृद्धि थी। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने स्वर्ग के शासन को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। दूसरी ओर पाताल लोक में दानव अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तपस्या और कठिन साधनाएं कर रहे थे। उनके राजा बलि ने यह ठान लिया था कि वे स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे और देवताओं को पराजित करेंगे। बलि ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ योजना बनाई कि कैसे स्वर्ग पर आक्रमण किया जाए। बलि ने एक भव्य सभा बुलाई जिसमें सभी प्रमुख दानव उपस्थित थे। उन्होंने अपनी योजना को सभी के सामने रखा और सभी से समर्थन मांगा। बलि: अब समय आ गया है कि हम स्वर्ग पर अधिकार करें। देवताओं की शक्ति अब कमजोर हो चुकी है और यह सही समय है कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें। दानवों ने बलि की योजना का समर्थन किया और वे युद्ध की तैयारी में जुट गए। वे अपनी शक्तियों का अभ्यास करने लगे और विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनाने लगे। चैप्टर 2, देवताओं की चिंता। देवताओं को यह खबर मिलते ही वे चिंतित हो गए। इंद्र, देवताओं के राजा, ने सभी देवताओं की एक बैठक बुलाई और उन्हें इस आसन्न खतरे के बारे में सूचित किया। इंद्र: दानवों ने हमारे स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। हमें एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। हम अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करेंगे और उन्हें पराजित करेंगे। देवताओं ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। वे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तपस्या करने लगे और विभिन्न यंत्रों और अस्त्रों का अभ्यास करने लगे। चैप्टर 3, युद्ध की तैयारी। स्वर्ग के मैदान में देवताओं और दानवों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे पर आक्रमण शुरू कर दिया। युद्ध के पहले टकराव में देवताओं और दानवों दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वायु देवता ने तूफान उठाए, अग्नि देवता ने अग्निवर्षा की और वरुण देवता ने जल प्रवाहों का उपयोग किया। वहीं दूसरी ओर दानवों ने अपनी काली शक्तियों और मंत्र तंत्र का प्रयोग किया। चैप्टर 4, युद्ध का मध्य। युद्ध के मध्य में दोनों पक्षों ने अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग किया। देवता अपनी दिव्यता और धैर्य के साथ दानवों का सामना कर रहे थे। दानवों ने अपनी सारी शक्ति और चालें आजमाई, लेकिन देवताओं की एकजुटता और रणनीति ने उन्हें कमजोर करना शुरू कर दिया। इंद्र की नेतृत्व में देवताओं ने एक रणनीति बनाई जिसमें सभी देवताओं ने मिलकर दानवों पर एक साथ आक्रमण किया। दानव इस संघ शक्ति का सामना नहीं कर पाए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। चैप्टर 5, निर्णायक क्षण। युद्ध के निर्णायक क्षण में देवताओं ने अपनी एकजुटता और रणनीति से दानवों को कमजोर करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी दानवों ने अपनी अंतिम चाल चलने का निर्णय लिया और अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को मैदान में उतारा। दानवों के शक्तिशाली योद्धाओं ने देवताओं को चुनौती दी और युद्ध को एक नया मोड़ दिया। लेकिन देवताओं ने अपनी सारी शक्तियों और साहस के साथ उनका मुकाबला किया। चैप्टर 6, देवताओं की विजय। देवताओं ने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ दानवों का मुकाबला किया और अंततः उन्हें पराजित किया। यह युद्ध देवताओं के साहस, धैर्य और एकता का प्रतीक बन गया। स्वर्ग में पुनः शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने अपनी विजय का जश्न मनाया और अपनी दिव्यता को पुनः प्राप्त किया। दानवों ने अपनी पराजय से सीख ली और पुनः शक्ति अर्जित करने के लिए तपस्या में लग गए। चैप्टर 7, युद्ध का परिणाम। इस युद्ध ने देवताओं और दानवों दोनों को महत्वपूर्ण सबक सिखाए। देवताओं ने सीखा कि एकता और धैर्य के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वहीं दानवों ने अपनी पराजय से सीख लेकर पुनः शक्ति अर्जित करने के लिए तपस्या में लग गए। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई अनंत है, लेकिन साहस, धैर्य और एकता हमेशा विजयी होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिथिक वर्स चैनल के साथ बने रहें और ऐसी ही और भी अद्भुत पौराणिक कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद।